की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में अब अगला चैप्टर। जिस F-35 फाइटर जेट को बेचने के लिए ट्रंप उतावले हो रहे थे, टैरिफ लगाने से पहले मोदी से कह रहे थे कि खरीद लो, उसी विमान ने डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में फजीहत करा। भारत तो पहले से डील नहीं कर रहा, अब रूस और चीन में भी जगहसाई हो रही। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोदी से पंगा लेकर ट्रंप ने अपना ही खेला खराब किया है और इंटरनेशनल लेवल पर वही हो रहा है। ट्रंप हर देश के साथ टैरिफ का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक शतरंज के खेल की तरह। भारत के साथ F-35 फाइटर जेट की डील भी वो कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं। लेकिन एक मीम चल रहा है ना आजकल कि भाई तुम कौन हो भाई, बस यही समझ लीजिए। शब्द अलग हैं लेकिन भाव लगभग वही है। भारत इसे अमेरिकी फाइटर जेट के लिए रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। और अभी जिस तरह F-35 को लेकर अमेरिका की जगहसाई हुई, उसने इस यकीन को और पक्का कर दिया है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अगली स्टोरी यही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को मोदी ने दो टूक जवाब दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में बनाया गया जो फाइटर जेट 37 दिनों तक खराब हालत में केरल के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। जिस F-35 लड़ाकू विमान की जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जो जेट अमेरिका के आसमान में गोता लगाते हुए क्रैश कर चुका है, उसे हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं खरीदेगा। अब ट्रंप चाहे जितना जोर लगा ले, मगर मोदी का रेड सिग्नल है। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो एक तरफ टैरिफ वीर ट्रंप हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट। अमेरिका को क्लियर कट बता दिया है कि ऐसे हालातों में कोई भी रक्षा समझौता होना मुश्किल हो जाएगा और इसकी शुरुआत F-35 से कर दी गई है। अमेरिका ने इसी साल के शुरुआत में भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने का ऑफर दिया था। उसके बाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आए तो उन्होंने भी F-35 की पेशकश भारत के सामने रखी, लेकिन अमेरिका के इन सारे प्रयासों पर डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया। F-35 विमान बनाने वाली कंपनी को ये उम्मीद थी कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान उनसे इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई कि अभी प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा जाना तय नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से उस विमान कंपनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी फाइटर जेट के इंजन बनाने का दम भरा तो कंफर्म हो गया कि ट्रंप की दाल नहीं गलने वाली है। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का ये मैसेज खास तौर से ट्रंप के लिए है, जिन्होंने टैरिफ के चक्कर में F-35 की वाट लगा दी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी टीम हिंदुस्तान आने वाली है। इस डेलीगेशन का एजेंडा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते को बनाए रखना है। हालांकि भारत ट्रंप के थोपे गए टैरिफ और ट्रेड को एक साथ जारी रखना नहीं चाहता, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप को इस बार भी F-35 को लेकर मायूस होना पड़ेगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad
security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. The India-US joint statement mentions that the US side is reviewing its policy on releasing fifth-generation fighters to India. President Trump had also made a reference during the press conference to F-35 aircraft, and no formal acquisition process for a fifth-generation fighter has been initiated as yet at our end. हिंदुस्तान को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन अमेरिका के फाइटर जेट पर भरोसा नहीं। ये तस्वीरें कुछ घंटे पुरानी हैं। ब्रिटिश इसका लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर दिक्कतें पैदा करता है। इस जेट के एयरफ्रेम में क्रैक्स आते रहते हैं। हेलमेट डिस्प्ले में गड़बड़ी पाई जा चुकी है। ईंधन टैंक भी खामियों को समेटे हुए है। इसकी रिपेयरिंग में लगने वाला टाइम भी बहुत बड़ा कंसर्न है। मोदी सरकार किसी भी हालत में ऐसा लड़ाकू विमान नहीं चाहती जो एक बार खराब होने पर महीनों तक रनवे पर खड़ा रहे। We want your nation to buy more of our military equipment, which of course we believe इसके रख रखाव पर भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एलन मस्क इतनी महंगी कीमत वाले जेट पर तंज कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप को लगता है कि F-35 गेम चेंजर है, इसलिए उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने से पहले F-35 की पेशकश की थी, लेकिन मोदी को ट्रंप की शर्तें मंजूर नहीं है। F-35 को ट्रंप इनविजिबल लड़ाकू विमान बताते हैं, यानी जो आसमान में उड़ते हुए दिखाई न दे। मगर इस फाइटर जेट की रफ्तार ट्रंप की वजह से कमजोर पड़ रही है। भारत पहले ही इसकी डील से इनकार कर चुका है। अब दुनिया के 5 मुल्कों ने अमेरिकी विमान की डील या तो कैंसिल कर दी है या उसकी तैयारी कर रहे हैं। बॉस, अभी तो हिंदुस्तान ने अमेरिका से F-35 से दूरी बनाई है। सोचिए अगर मोदी ने इससे भी सख्त फैसले ले लिए तो ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर बदलना शुरू हो गया है और डील भी कैंसिल होने लगी। स्पेन ने कह दिया है कि ट्रंप साहब आप अपना F-35 लेकर दुनिया भर में घूमिए, मगर हम नहीं खरीदेंगे। स्पेन ने F-35 के बजाय यूरोपीय फाइटर प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखाई है। पुर्तगाल भी अमेरिका से F-35 की डील तोड़ चुका है। पुर्तगाल में तो बाकायदा यह कहा जा रहा है कि जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे हम तब तक F-35 नहीं खरीदेंगे। यूरोपीय कंट्री जर्मनी भी F-35 की डील पर अमेरिका को झटका देने के मूड में है। ट्रंप कह रहे थे कि 15 विमानों की दूसरी डील करिए, मगर जर्मनी ने क्लियर कट कह दिया कि सब कुछ आपके हिसाब से थोड़े चलेगा। स्विट्जरलैंड भी F-35 की डील कर चुका था, लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ वाला गेम खेलना शुरू किया है, स्विट्जरलैंड में यह मांग होने लगी है कि कहीं और के प्लेन खरीद लीजिए, मगर ट्रंप वाला मत लीजिए। इस लिस्ट में कनाडा भी जुड़ने वाला है। कनाडा ने अमेरिका को 88 F-35 जेट का ऑर्डर दिया, 16 विमानों की पेमेंट भी कर दी। अगले साल डिलीवरी होनी है, लेकिन कनाडा ने भी ट्रंप को मोदी स्टाइल में जवाब दे दिया है। कनाडा खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि डील टूटने का हर्जाना बढ़ देंगे, लेकिन ट्रंप की अकड़ नहीं सहेंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने अमेरिका के F-16 को तबाह कर दिया? ये सवाल सुनकर अमेरिका परेशान हो गया। ये ट्रंप के लिए इसलिए भी बाउंसर की तरह है क्योंकि भारत ने राफेल को F-16 के मुकाबले वरीयता दी थी और अब F-35 के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। रूस के Su-57 लड़ाकू विमानों की कीमत 325 करोड़ रुपए है, यानी F-35 के 715 करोड़ के मुकाबले लगभग आधी कीमत। Su-57 की रफ्तार 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-57 में AESA रडार है जो एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है। अमेरिकी F-35 में भी यही रडार है। Su-57 स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है और F-35 भी स्टील होने की वजह से रडार को चकमा दे सकता है। Su-57 को भारत में ही बनाने का प्रस्ताव रूस दे चुका है, यानी इसकी सारी सर्विस भारत में होगी, जबकि अमेरिका ने F-35 पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इसके अलावा भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खुद बना रहा है,
जिसके डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए सीसीएस ने 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। कहा जा रहा है कि भारत का 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान होगा वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल बाकी के फाइटर जेट की अपेक्षा में बड़ा होगा। ये विमान अमेरिका और चीन के स्टेल्थ विमानों को भी टक्कर देगा। दुश्मन के रडार से बचने के लिए इस विमान में एडवांस इक्विपमेंट लगाए जाएंगे और सबसे खास बात यह है कि ये विमान F-35 जो अमेरिका का 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है उससे एडवांस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकी वाला चक्कर भी नहीं होगा। ये ट्रंप को भारत का सख्त जवाब भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया गया था। बोइंग P-8I की खरीद को स्ट्राइकर के अलावा जेवलिन मिसाइल्स के को प्रोडक्शन पर जो चर्चा होनी थी उस पर भी बहुत सकारात्मक संदेश नहीं मिल रहे। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। टैरिफ अमल में आने की डेडलाइन करीब आ रही है और ये सवाल भी उतना ही गहराता जा रहा है, क्या अमेरिका और भारत के संबंधों में वाकई 180 डिग्री बदलाव आ चुका है, क्योंकि मोदी अडिग हैं और ट्रंप अड़ियल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा व्यापार पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है। छठे दौर की बातचीत के बाद ही अगली टाइमलाइन तय होगी। जिस तरह ट्रंप के फैसले उन्हीं पर बैकफायर हो रहे हैं उससे जानकारों को लगता है कि शायद बात बन जाए, लेकिन F-35 को लेकर डाउट अभी कायम है क्योंकि अमेरिका धमकियों से बाज नहीं आ रहा है। The Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or कोशिश कर रहे हैं। NATO देश भी हिंदुस्तान की तरह ही अमेरिका से कन्नी काटने लगे हैं और मोदी का मेड इन इंडिया पर जोर ट्रंप को चिढ़ा रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजा सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। हिंदुस्तान के पास स्वदेशी तेजस है, फ्रांस से खरीदा गया राफेल जैसा मारक हथियार है, रूसी सुखोई 30 MKI भी मौजूद है, मगर क्या इस लिस्ट में अमेरिका का F-35 शामिल हो पाएगा, इसे लेकर संशय है। और जिस तरह का जवाब मोदी की तरफ से दिया गया है उसे ट्रंप शायद कभी भूल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब आपको हैदराबाद से आया एक वीडियो दिखाते हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसकी अब चारों तरफ चर्चा है। चौक चौबारों से लेकर सोशल मीडिया तक